हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हैं जो अभी हाल ही में 21 मार्च को जो अभी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुई है उसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट का जो पेपर कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड 430/6/3। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेपर कोड मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए ये पेपर कोड है, ये आपको दिख रहा होगा। और देखिए यहाँ पर ये सीबीएसई बोर्ड की जो अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, तो हम उसके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और हम आपको मतलब ऐसा आपको सटीक आंसर देंगे, और दूसरा हम इसका इजी वे में आपको आंसर बताते चलेंगे जो सॉल्यूशन होगा। साथ के साथ हमने जो हमारे जो भैया बहन हैं, मीन्स जो स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास में है, यूपी बोर्ड से हों चाहे सीबीएसई बोर्ड से हों, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिखा है, दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में। तो जो भैया जो स्टूडेंट यहाँ पर यूपी बोर्ड से हैं उनके लिए मैंने हिंदी में लिखा है, और जो सीबीएसई बोर्ड से हैं मैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन इंग्लिश में दूंगा। और मैं आपसे यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा हुई है उसमें एक दो क्वेश्चन सेम, जैसे कि एक बहुलक वाला क्वेश्चन था, वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में बिल्कुल सेम पूछा गया है, कोई भी अंतर नहीं है, तो सेम पूछा गया है। और उसी से एक जो सेकंड वाला चैप्टर है, सॉरी थर्ड वाला चैप्टर, उसी से भी एक क्वेश्चन सेम पूछा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा कि जो सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में दोनों एक ही क्वेश्चन है, और लेकिन पूछे किस तरह से गए हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिया है, मैं आपको दिखा दूँ। सीबीएसई बोर्ड का पेपर जैसे यूपी बोर्ड का पेपर आया था, सेम सीबीएसई बोर्ड का भी ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि द प्राइम फैक्टोरिज्म ऑफ द नंबर 5488 इज, मीन्स इसमें इसके प्राइम फैक्टोरिज्म पूछा गया है, और इसके प्राइम फैक्टोरिज्म को जो है इस इस वे में लिखा गया है, तो हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा 5488, हम इसके यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर कैसे होंगे देखिएगा, हम 2 से इसको डिवाइड करते चलेंगे। 2 देखिए 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 1 बचता है, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पर 1 बचता है, और 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 6 ज़ा 12, 1 बचता है, और 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर 1 बचता है, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ से देखिएगा, इसे यहाँ से 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर आपका 2 बचता है, 6 हो जाएंगे, और 7 9 ज़ा 63, और 7 7 ज़ा 79, और यहाँ पर 1 7 ज़ा 7। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है। यहाँ पर 5488 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि जो 2 है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इसलिए 2 की पावर 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ऑप्शन बी होता है। तो आप आंसर का मिलान करेंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर में कौन सा आंसर चारों में से कौन सा टिक करके आए हैं, तो आप आंसर का मिलान करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों प्रश्न पत्र में जो एग्ज़ाम पेपर था हुआ है अभी, दोनों बोर्ड परीक्षाओं में, दोनों में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम पेपर में बिल्कुल सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सेम रखा है। इसमें दोनों में रिलेशन पूछा है, मतलब इसमें तीनों में रिलेशन पूछा है, तो तीनों में रिलेशन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, इससे पहले की वीडियो जो बोर्ड एग्जाम पेपर पे मैंने डाली है यूपी बोर्ड पे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि दोनों में एक ही क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मोड का, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन
3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए ये जो मैंने लिखा है अभी फॉर्मूला, आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो भी आपका मैच करेगा वो आपका आंसर होगा। देखिए मेरे पास जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने उसको यूपी बोर्ड जो पेपर हुआ था उसको मैंने पूरा सॉल्यूशन उनको दे दिया था, ताकि मैंने उनसे ये भी कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि यूपी बोर्ड से आपको सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, सेम भी ना मिले लेकिन पैटर्न सेम हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम मिल गया है, तो यहाँ पर हम मैच करेंगे क्वेश्चन को, तो इसका आंसर मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन ही है, पहला नहीं है, ये नहीं है आपका, सी नहीं है और बी भी नहीं है, तो आपका कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो आपका डी होता है। साथ के साथ स्टूडेंट हम यहाँ पर देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी बच्चों को, इसमें देखिए मोड इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला ये। जैसे कि हमारे जो बड़ी डिजिट है वो 3 है, छोटी डिजिट क्या है 2 है, बड़ी डिजिट के साथ बड़ी, जैसे कि मीडियन है यहाँ पर MEDIEN है, तो यहाँ पर IAN है। तो यहाँ पर देखेंगे आप मीडियन में 1 2 3 4 5 6 आपके पास जो है 6 यहाँ पर स्पेलिंग है, और यहाँ पर देखिए कम है, तो ज़्यादा में से कम को हमेशा लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई थी। ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, मैंने इस तरह से बताया था जिससे कि बच्चों को याद रहे। तो ये हमारा डी ऑप्शन होता है। साथ के साथ हम इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड क्या है, इन द गिवन फिगर PQR इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मीन्स 90 एंगल का इसका जो है राइट एंगल एट Q। यहाँ पर जो Q है ये हमारा क्या है, राइट एंगल है, मीन्स 90 एंगल का है। इफ यदि PQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड PR 8 सेंटीमीटर देन एंगल P इज। तो एंगल P के बारे में पूछ रहा था, एंगल P क्या होगा। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए स्टूडेंट। यहाँ पर पहला ऑप्शन होता है आपका 60, दूसरा ऑप्शन होता है 45 और तीसरा ऑप्शन होता है 60 और आपका फोर्थ ऑप्शन होता है 15। हम 4 ऑप्शन में से चेक करते हैं कौन सा है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं पी ले बेटा पी ले, ये एक ट्रिक है थोड़ी सी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर पी ले बेटा पी ले और हर हर बोले, तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक लिखी इसको याद रखने के लिए। यहाँ पर देखेंगे इसको साइन लिखते हैं, P/H साइन, B/H कोस और P/B आपका tan हो जाएगा, और नीचे कोट आपका यहाँ से कोट पढ़ेंगे और इसको यहाँ से सेक पढ़ेंगे, और यहाँ से आप इसको क्या रीड करेंगे, कोसेक। यहाँ से इसको रिलेशन को कोसेक थीटा पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आगे की बात करते हैं। तो उसने P में पूछा है, एंगल P के बारे में पूछा है, तो हम आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर रिलेशन देखिए, एंगल P की बात कर रहा है तो हमें ऐसा रिलेशन देखना है जो यहाँ पर हाइपोटेनस और यहाँ पर जो बेस है इन दोनों में रिलेशन हो, जो H और B में रिलेशन हो। H और B में कहाँ है, यहाँ पर है, देखिए H और B देख रहे हैं आप, H और B यहाँ पर है, तो हम इसे कोस थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर पढ़ेंगे कोस थीटा इक्वल्स टू क्या पढ़ेंगे, B/H पढ़ेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि B/H क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कोस थीटा आपको ऐसे रखना है, और आप देखेंगे B क्या है आपका 4 है, और यहाँ पर H कितना है 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट कोस यहाँ पर आ रहा होगा, तो कोस थीटा 1/2, तो कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 किसकी वैल्यू है, कोस 60 की वैल्यू होती है। तो कोस 60, तो यहाँ से देखेंगे जो थीटा की वैल्यू है, वो आपकी 60 आ जाएगी। यहाँ से हम मैच करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा होता है। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर ऑप्शन पहला ही होता है, जिस बच्चे ने पहला ऑप्शन लगाया होगा वो उसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें पहली 10 प्राकृत संख्याओं का माध्यक पूछा है स्टूडेंट। यहाँ पर यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें, आप देखेंगे नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 यदि हम 0 क्या है, 0 को इंक्लूड कर लेते तो वोल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए होल नंबर जो कहलाते हैं, और यदि हम 0 को छोड़ देते हैं तो वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर,
तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होंगे स्टूडेंट? 10 नेचुरल नंबर। तो आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होते हैं, सभी को पता है नेचुरल नंबर के बारे में। तो यहाँ पर यदि हम इसको लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10 है। तो हम उसने कहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल, यहाँ पर 10 की बात की गई है और 1 से लेकर के हमारा 10 तक देखेंगे। और उसमें हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे मीडियन पूछा है। जो मीडियन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, यदि हम मीडियन की बात करें, जब हमारा नंबर n इक्वल्स टू क्या होता है 10 है, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास 10 डिजिट है। तो यहाँ पर ये इवन है। जब इवन होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है स्टूडेंट, हम देखेंगे यहाँ पर। तो मीडियन यदि हमें निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ से n/2 टर्म और यहाँ से n+2/2 n+2 टर्म यहाँ पर आ जाएगी। और देखिएगा यहाँ से बात यदि हम यहाँ पर देखें, n देखिए n यहाँ पर क्या है 10/2 प्लस यहाँ पर भी 10 रहेगा 10+2/2। बात करते हैं किसकी, यहाँ पर देखिए 1/2, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। और यहाँ से 10+2 कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 12 होता है। और यदि आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। और 1/2 आप देखेंगे यहाँ पर, ये सबसे पहले एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमने डिजिट यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारी क्या है इंक्रीज ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। तो हमें इसको रीऑर्डिंग मतलब इसको पुनः क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें ऑलरेडी हमें क्या है, हमने इंक्रीज ऑर्डर में लिखी है, या डिक्रीज किसी में भी लिख सकते हैं आप, और लिखना एक में ही है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 जो 5th और 6th टर्म है, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ। यहाँ 5th प्लस 6th टर्म जो होगी यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जो 5 टर्म है वो 5 ही है, और जो 6 टर्म है वो 6 ही है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 5.5 आ जाएगा। तो आप अपना आंसर का मिलान करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होता है, देखिए आपका थर्ड आंसर होता है। यदि जिस बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया होगा तो उसका तो 1 नंबर पक्का हो जाता है यहाँ से। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यदि आपके ये समझ में ना आए तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो, मैं आपका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू दिया है r। तो यहाँ पर हमें जीरोस पूछा गया है। तो यदि हमारे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जिसकी पावर 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसकी पावर 2 है उसके जीरोस भी उतने ही होते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो जीरोस हमारे यहाँ पर देखिए 2 ही हैं, लेकिन है कौन से हैं ये हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए जिस तरह से हमें px इक्वल्स टू दिया है, तो यहाँ से स्टूडेंट px इक्वल्स टू दिया है आपको 2x² माइनस x माइनस 3 हमें ये गिवन है। और ये जब हम किसी भी इक्वेशन की वैल्यू तब निकाल पाते हैं जब हम उसका दूसरा पक्ष भी हो। दूसरा देखिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं लेट px इक्वल्स टू 0 मान कर के चलते हैं, यहाँ पर लेट मान लिया हमने। और यहाँ 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में मान के चले हैं और लास्ट में भी मान सकते थे, हम उसको लास्ट में भी मान सकते थे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 6 6 के ऐसे टुकड़े ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 3 - 2 3 2 6 और 3 में से -2 जाएंगे, यहाँ पर 1 ही x बचना है। और यहाँ पर x आ जाएगा माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 और 2x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ से x कॉमन लेना है तो 2x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे आप 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखिए आपका आ जाना है 2x माइनस 3 और x + 1 इक्वल्स टू 0। तो इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन यहाँ पर कितना रहेगा 2x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 3/2। एक x की वैल्यू 1 zeros हमारे पास आ गया है। तो दूसरे के लिए भी हम करते हैं, इफ़ x + 2 इक्वल्स टू 0 देन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो प्लस की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर +1 है तो राइट साइड में जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस आपका स्टूडेंट कितना आता है
और यहाँ पे -1 और 3/2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 और कोमा -1। तो आप मैच करेंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारा, देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी होता है स्टूडेंट, आप नोट करेंगे। और यदि आपको कोई बात समझ में ना आए स्टूडेंट तो पूछ सकते हैं, और चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस बच्चे का ऑप्शन सी होगा वो, सॉरी डी होगा, वो करेक्ट है। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम 6, 7 और 8 एक साथ देखेंगे। और देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये मैंने क्वेश्चन काफ़ी बार कराया है, और स्टार्टिंग के ही चैप्टर में आपको चैप्टर 2 देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही है, और पहली एक्सरसाइज में से ही लिया गया है। तो यहाँ पर द ग्राफ ऑफ y = f(x) इज सो इन द फिगर फॉर सेम पोलिनोमियल्स f(x) द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f(x) आर। यहाँ पर देखिए हमें एक ग्राफ दिया है और उसमें हमसे क्या पूछा है, जीरोज, हमसे द नंबर ऑफ जीरोज पूछा है। तो यहाँ पर मैंने कई बार आपको बताया है कि जितनी बार, यदि आपका यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है, यदि y = f(x) है तो हमें लाइन x एक्सिस वाली पर जो ये ग्राफ ड्रा हो रहा है, ये x को कितनी बार उसको कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। तो यहाँ पर हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, तो पहला ही इसमें ऑप्शन होता है आपका, यहाँ पर फोर्थ, यानी कि 4 है आंसर आपका। फोर्थ यहाँ पर जीरोस कितनी है, 4 है, ऑप्शन ए होता है स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये तो है ही ईजी, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। यदि हम इसका ग्राफ ड्रा करें, यदि हम इसे ग्राफ से करें, देखिएगा ये इसके सेंटर के पॉइंट है 0, 0, और हमसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,0 फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर जो ओरिजिन के पॉइंट है 0, 0, और यहाँ पर पॉइंट कितना है 5,0, ये x है और ये y है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर आपका 5 और ये 0। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस पूछी है पॉइंट की, मान लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट है, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये तो हमने ग्राफ बाई ग्राफ के द्वारा बताया है। और यदि हम इसको सॉल्यूशन करना है, जो इसका जो डिस्टेंस बिटवीन वाला फॉर्मूला है, हम यहाँ पर ओरिजिन से और पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो ओरिजिन है, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई हमारे पास ओरिजिन है 0, 0, और यहाँ पर कोई पी पॉइंट था या ए था जो हमने माना है अभी 5,0, इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है। तो फॉर्मूला छोटा कर लेते हैं इसे थोड़ा सा ग्राफ को, तो यहाँ से देखेंगे आप, चलो उसको ही ले लेते हैं। ये इसको दूसरे वे में यदि हमें करना है, ये आपका x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 हो जाता है। और आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले से अच्छी तरह से रूबरू हैं, और यहाँ से हम इस फॉर्मूले में ये जो पॉइंट्स हैं हम इसको यहाँ पर पुट कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। x2 देखिए यहाँ पर कितना है, आपका 5 है, और x1 आपका 0 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 आपका कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर y2 0 है और y1 भी आपका 0 है। तो बात करते हैं इसकी, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका पोर्शन 0 हो जाएगा। बात करें और 5 यहाँ पर √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो यहाँ से भी आपका आंसर 5 आता है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन में 5 आंसर दिया है, ऑप्शन आपका बी होता है। तो स्टूडेंट आपको मैंने यहाँ से दोनों तरीके से क्वेश्चन बताया, तो जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे करिए। लेकिन जिन्होंने अभी हाल ही में 21 मार्च को जो परीक्षा दी है, उन्होंने अपना आंसर को मैच कर लिया होगा। तो आंसर हमारा होता है 7, मतलब 7 का बी होता है 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ द मीन ऑफ 6, 7, x, 8, y, 14 इज 9। देखिए देन यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें कोई डिजिट दी है और उसका मीन दिया है 9, हमें गिवन है मीन। तो हमारा सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए मीन का जो फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है वो क्या होता है। मीन को हम किससे डिनोटेट करते हैं, x बार से, और सिग्मा जो ये टोटल टर्म्स है सिग्मा x/n,
ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि हम काफ़ी बार अप्लाई कर चुके हैं, ये हमें याद होना चाहिए अच्छी तरह से। तो सिग्मा एक्स का मतलब है ये जो टर्म आपको दी है ये एक्स है टोटल, इनको हम यहाँ पर एक्स बार, ये आपको जो है ये 9 जो है ये आपका एक्स बार है, 9 आपको एक्स बार दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो इसमें अप्लाई करते हैं 9, टोटल इनका सम करेंगे 6 + 7 + x + 8 + y + 14 और अपॉन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसमें जो टोटल नंबर्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल देखिए सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी डिजिट दी हैं सबका सम करना है और जितनी डिजिट है ऊपर नीचे वो संख्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगा। और बात करते हैं इसकी, इनको यदि हम इसे यहाँ से हल करें, इसका सॉल्यूशन 6 9 कितना आ जाएगा 54 हो जाएगा। आप इनको ऐड करिए 8 और 6 14 और 14 कितना आ जाएगा 14 और 14 आपका होता है 28 में 5 ऐड कर लेंगे, तो 28 में 5 ऐड करेंगे तो 35 आता है स्टूडेंट, यहाँ पर 35 और यहाँ से x + y आता है और यहाँ पर 54 - 35 = x + y। आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा, तो x + y = 14 में से 5 9 बचता है आपका, और यहाँ से देखिए 4 आप 3 लेस करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 19 बचता है। और हमारा ऑप्शन जो होता है, अभी मिलान करते हैं जो भी होगा, पहले आप देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मैच करता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर बी होता है, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया होगा तो उनका करेक्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या आंसर लगाया है मुझे कमेंट में करेंगे, और इसका सॉल्यूशन मैं आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देंगे। और चलिए क्वेश्चन, इसका जो भी बच्चा कमेंट में आंसर सही देगा हम उसका रिप्लाई देंगे, और जो बच्चा गलत आंसर बताएगा हम उसको भी रिप्लाई में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर देना होगा कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। तो देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है मैं आपसे बता दूं, एक जो सर्कल होता है इसमें 4th क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसमें एक का पूछा है, तो एक का पूछा है तो उसमें थीटा जो होता है हमारा 90 एंगल होता है। और यदि हमें क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो यहाँ से एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 1/4 πr²। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए हमें रेडियस आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है 1/4 पाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो यहाँ पर 22/7 देखिए जब तक आपको पाई की वैल्यू बोला ना जाए अन्यथा अलग कुछ भी, तो आप पाई की वैल्यू वही रखेंगे 22/7, और यदि कुछ दूसरी वैल्यू दी है तो तब हम वही रखेंगे, वरना हम ये 22/7 ही रखेंगे। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा 22/7, और जो r है r की वैल्यू कितनी है 7 है, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से 11 अपॉन एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 बचता है, नीचे 2 है। और यदि आप इसका 77/2, तो यहाँ पर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो आप आंसर का मिलान करेंगे तो हमारा आंसर होता है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन सी होता है। तो आप आंसर का मिलान करेंगे और इसका मुझे आंसर कमेंट में देंगे। तो आप कमेंट में देंगे आप आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे हमने आज 10 क्वेश्चन लिए, 20 में से 10 क्वेश्चन लिए, और 10 आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने जो आंसर हैं वो आपने मैच किए होंगे। और आज की वीडियो में आपको जो मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है, 10 में से आपके कितने अंक आए हैं, कितने सही हैं, वो मुझे कमेंट में लिख करके भेजेंगे कि आपके 10 में से कितने नंबर आप
लेकर के आए हैं। तो हमने यहाँ पर आपको 20 में से 10 क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया, और 10 में से आपके कितने अंक सही है, कितने नंबर आपके सही हैं, आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे। और मैं देखना चाहता हूं कि आपके जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं जिन्होंने ये 20 बहुविकल्प पे क्वेश्चन करे हैं, उनके कितने नंबर आते हैं। आप अपने अपने नंबर यहाँ पर अपने आंसर शीट में मैच करके आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए कि आपके 10 में से कितने अंक आपके आते हैं। और चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।